नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिए धौलपुर की कालीतीर लिफ्ट परियोजना का किया शिलान्यास। सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण कर किसानों को दी सौगात। खाद्य सुरक्षा देने में आगे है राजस्थान सरकार। इंदिरा रसोई योजना के जरिए कोई भूखा न सोए का संकल्प हो रहा साकार। राजीविका के जरिए महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। श्रीगंगानगर कलेक्ट्री में राजीविका के राज सखी कैफे का विधायक और जिला कलेक्टर ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बुधवार को धौलपुर जिले की जनता को सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिए कालीतीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास और सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से धौलपुर जिले में जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। किसानों को सिंचाई के लिए लंबे समय तक पर्याप्त जल मिलेगा, जिससे वे साल भर खेती कर सकेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी। कालीतीर लिफ्ट परियोजना के निर्माण में 643 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से धौलपुर जिले के 3 शहरी और 433 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। जिले का भूजल स्तर बढ़ने से किसानों को सिंचाई के लिए और आमजन व पशुओं के लिए पीने का पानी भी आसानी से मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को कालीतीर लिफ्ट परियोजना का काम समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल सीमित और अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे में जल संरक्षण से ही पानी बचाव संभव है। उन्होंने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण और कम पानी में अधिक खेती की पद्धति अपनाने का आह्वान किया। मैं इस बात का एहसास रखता हूं कि कालीतीर लिफ्ट परियोजना के शिलान्यास करने से पूरे धौलपुर जिले के अंदर राजाखेड़ा बसेड़ी हो, चाहे वो पूरा जिला हो धौलपुर का, उनके लोगों को कितनी खुशी हो रही होगी इसका अंदाज में लगा सकता हूँ। क्योंकि राजस्थान सदियों से जो है अकाल और सूखे की चपेट में रहा है। यहाँ पर चाहे सिंचाई हो, चाहे वो पीने का पानी हो, उसका संकट हमेशा बना रहा। वहाँ पर पानी का क्या महत्व है उसका हम एहसास कर सकते हैं। और आज ही मैं कहना चाहूँगा कि पीने के पानी के साथ साथ में सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होंगे, पानी का हम बचाव करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये काम जो है जिस भी कंपनी को मिला है, पूरी मॉनिटरिंग करेगा विभाग कि समयबद्ध तरीके से काम पूरा कैसे हो। ये प्रयास हम सबका होना चाहिए। मैंने सुना है कि इससे धौलपुर का 1 बछड़ी की 3, बाड़ी के 4 और राजाखेड़ा के 10 एनीकट में पानी भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन हमारी प्राथमिकता है। घर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन को समयबद्ध पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से 820 करोड़ रुपए लागत के कार्य हैं। उन्होंने कहा कि मिशन में केंद्र सरकार 45% और राज्य सरकार 55% वहन कर रही है। इसमें आमजन द्वारा दी जाने वाली 10% राशि भी राज्य सरकार वहन कर उन्हें राहत प्रदान कर रही है। अब जो इस बात की है कि पानी जितना बचाएंगे राजस्थान के अंदर हम लोग, क्योंकि अभी जो जल जीवन मिशन चल रहा है इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि जो आपका पीएचडी का है जल जीवन मिशन, ये भी 820 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष से प्रस्तावित किए गए, जिससे कि जल जीवन मिशन भी आगे बढ़ सके। और मुझे उम्मीद है कि ये काम जो है हम लोग बखूबी आगे बढ़ाएंगे और जल जीवन मिशन हमारे लिए प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है। घर घर जल पहुंचाना तो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार तो 45% दे ही रही है पैसा, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने 45% के अलावा 10% की जो मैंने घोषणा की बजट के अंदर कि गांव वालों से जो पैसा सामूहिक रूप से इकट्ठा करने की बात थी, वो पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट अपने खजाने से देगी, जिससे कि उनमें भार नहीं पड़े। क्योंकि एक तरफ हम महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं, इस महंगाई के दौर के अंदर गांव वालों से पैसा मांगना उचित नहीं समझा गया, इसलिए हम लोगों ने 10% पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट अपने
फंड से देगी, जिससे कि 55% की भागीदारी के साथ में ये योजना और तेज गति से आगे बढ़े, ये हम सबका प्रयास रहेगा, ये मेरा मानना है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को फ्री राशन, दूध, सस्ता भोजन उपलब्ध करवाकर खाद्य सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान में अन्नपूर्णा, बाल गोपाल योजना और इंदिरा रसोई जैसी योजनाओं के जरिए कोई भूखा न सोए के संकल्प को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। आज खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम दोबारा राशन की उपलब्धता करवाकर आम लोगों के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता के लिए प्रण लेते हैं। श्रीगंगानगर में विधायक श्री राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर श्री सौरभ स्वामी ने कलेक्ट्रेट परिसर में राजीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित राज सखी कैफे का फीता काटकर शुभारंभ किया। राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में राज सखी कैफे का संचालन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जाएगा। जिला परिषद परिसर में भी राज सखी कैफे का संचालन जारी है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री स्वामी ने भी राज सखी कैफे के शुभारंभ पर कहा कि लंबे समय से कलेक्ट्रेट परिसर में इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। राज सखी कैफे की शुरुआत होने से महिला सशक्तिकरण और राजीविका समूह की महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ कलेक्ट्रेट स्टाफ को भी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि राजीविका समूह की महिलाएं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें, उन्हें संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट का तो एक थीम है ही है, लेकिन जो मुख्य थीम है वो ये है कि कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को भी वैसे ही इतना अच्छा भोजन मिले। तो उस चीज के लिए ये सोचा गया कि यहाँ पे राज सखी कैफे हम खुलवाएं और वो करें, तो आज इसका उद्घाटन हो रहा है। संसाधनों में कोई कमी नहीं आने देंगे, आप अपना बेस्ट करें और लोग भी जो यहाँ पे आते हैं कलेक्ट्रेट में, हमारे कर्मचारी भी जो हैं उनको आप अच्छे से अच्छा सर्व करें। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने शासन सचिवालय में भेड़ निष्क्रमण को लेकर वीसी के जरिए बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में हर साल भेड़ निष्क्रमण होता है। भेड़ पालकों के लिए निष्क्रमण को सुविधाजनक बनाया जाए ताकि इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस की सतर्कता के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से राज्य में भेड़ निष्क्रमण को सफल बनाया जाए। साथ ही भेड़ पालकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी प्रयास किए जाएं। इस अवसर पर पशुपालक विभाग के निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ ने पीपीटी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से भेड़ निष्क्रमण की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 की पशु गणना के आधार पर राज्य 79.03 लाख भेड़ों की संख्या के साथ देश भर में चौथे स्थान पर है। अजमेर में अब सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से अजमेर में पाइपलाइन संबंधी और दूसरे जरूरी काम किए जाएंगे। अजमेर जलापूर्ति योजना के तहत साल 2023-24 में 12 करोड़ रुपए, साल 2024-25 में 16 करोड़ रुपए और साल 2025-26 में 3 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पर्यटन विभाग सिरोही जिले के दुदिया तालाब का सौंदर्यीकरण करेगा। इसके साथ ही जिले के इसबोर महादेव मंदिर के पास घाट का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस मंजूरी से दुदिया तालाब के घाट का निर्माण, फाउंटेन विद स्टैचू, चबूतरा, मुख्य द्वार, पैचिंग वर्क, रेलिंग, रोड लाइट सहित दूसरे काम कराए जाएंगे। वहीं जिले के इसबोर महादेव मंदिर के पास घाट पर मुख्य दीवार सहित दूसरे काम कराए जाएंगे। आमजन को महंगाई से राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप रोजाना लाखों चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों का संबल बनकर ये कैंप सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। योजनाओं का लाभ पाने के लिए प्रदेशवासी भी बढ़ चढ़कर कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। राहत शिविरों में अब तक 6 करोड़ 65 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 49 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। राजसमंद जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने पंचायत समिति भीम की ग्राम पंचायत हामेला की वैर में चल रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान और महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और आम लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।